हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल ब्राइट स्टार एकेडमी। मैं आशीष दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हमारा जो यूनिट नंबर 3 चल रही है उसका जो फर्स्ट पार्ट चल रहा है उसका लास्ट टॉपिक है, और वो लास्ट टॉपिक है हमारा साइक्लोट्रॉन। ठीक है, तो आज हम साइक्लोट्रॉन के प्रिंसिपल, उसका कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और उसकी जो थ्योरी है, डेरिवेशन है, उसको ज़रा समझेंगे। मैक्सिमम एनर्जी फाइंड आउट करेंगे कि किस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो आज हम साइक्लोट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके प्रिंसिपल की बात करते हैं कि इसका प्रिंसिपल क्या होता है। इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट व्हेन अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इज मेड टू मूव अगेन एंड अगेन इन अ हाई फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड यूजिंग स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि एक ऐसे प्रिंसिपल काम करता है कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड का यूज़ करके यह हाई फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रिक फील्ड में जो भी इसके चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो मूव करें, बार बार मूव करें। ठीक है, देन इट्स गेट एक्सिलरेटेड एंड कवर सफिशेंटली लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो ये बार बार एक्सिलरेटेड हो जाते हैं और ट्रैवल करते रहते हैं। उसके कारण क्या होता है, एक लार्ज अमाउंट की एनर्जी प्रोड्यूस हो सके। ये उस प्रिंसिपल पे काम करता है हमारा। ठीक है, तो ये है हमारा इसका प्रिंसिपल। अब जरा इसकी कंस्ट्रक्शन को समझते हैं। तो कंस्ट्रक्शन को समझने से पहले सबसे पहले जरा इसका डायग्राम को देख लेते हैं। ठीक है, डायग्राम आपको शो हो रहा है इसमें आराम से। अब जरा कंस्ट्रक्शन देखते हैं डायग्राम देखते हुए। इट कंसिस्ट ऑफ टू हॉलो डी शेप्ड मेटेलिक चैम्बर्स D1 एंड D2 कॉल्ड डीज। इसमें जो दो सेमी स्फीयर दिखाई दे रहे हैं आपको, हेमी स्फीयर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आधा इस तरफ है आधा इस तरफ है। इनको हम D1 और D2 हैं ये हमारे, इनको हम डीज कहते हैं क्योंकि इनकी शेप जो है वो डी के समान है, इसीलिए। ठीक है, दीज डीज आर सेपरेटेड बाय अ स्मॉल गैप। ये जो डी हैं इनके बीच में एक छोटा सा गैप है, ये उसी गैप से सेपरेटेड हैं। वेयर अ सोर्स ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल स्प्लिट, जहाँ पर एक सोर्स है जहाँ से हमें पॉजिटिवली चार्ज मिलेगा। ठीक है, वहाँ पर एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल आपका प्लेस किया जा सके, इतना गैप रहता है उसमें, उस गैप में। ठीक है, डीज आर कनेक्टेड टू अ हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर। आप लोग देख सकते हैं कि जो डीज हैं वो कनेक्टेड हैं हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर से, विच प्रोवाइड हाई पोल्स ऑफ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट which provide high frequency इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस द गैप ऑफ द डीज। जिससे क्या होता है, जो गैप है डीज के बीच में वो उसमें हाई फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर देते हैं। दिस अरेंजमेंट इज प्लेस्ड बिटवीन टू पोल्स ऑफ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो ये जो सारा कुछ अरेंजमेंट है ना, ये किन के बीच में है, दो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बीच में है। ठीक है, द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डीज। जो मैग्नेटिक फील्ड है इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कारण वो परपेंडिकुलर होता है जो डीज के प्लेन है उसके। तो आप लोग देख सकते हैं कि डायग्राम में जो मैग्नेट हैं वो हमारे दोनों तरफ हैं, N और S। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट है ये। तो ये इसका टोटल कंस्ट्रक्शन हो गया। ठीक है, अब देन हम वर्किंग की बात करते हैं इसमें। इसकी वर्किंग ज़रा समझते हैं कि वर्किंग में होता क्या है। तो वर्किंग देखते हैं। इफ़ अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रोटोन, हमें पता है कि प्रोटोन हमारा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। ठीक है, इज़ एमिटेड फ्रॉम ओ से अगर वो हमें मिल रहा है, उसे एमिट हो रहा है वो, व्हेन D2 इज़ नेगेटिवली चार्ज। तो जो D2 है वो क्या हो जाएगा, हमारा नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। एंड द D1 इज़ पॉजिटिवली चार्ज, और D1 हमारा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हो जाएगा। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। इट विल एक्सिलरेट टूवर्ड्स D2, और जो धीरे धीरे कहाँ पर ये एक्सिलरेट करेगा, किसको एक्सिलरेट करेगा, D2। ठीक है, D2 की तरफ। एज सून एज इट एंटर्स D2, जल्दी से जल्दी D2 में पहुंचने की कोशिश करेगा जो हमारा चार्ज पार्टिकल है। इट इज़ शील्डेड फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फील्ड बाय अ मेटेलिक चैम्बर, और ये कैसे शील्डेड होता है, एक तरीके से मेटेलिक चैम्बर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बाय मेटेलिक चैम्बर से होता है। ठीक है, इनसाइड D2 इट मूव्स एट अ राइट एंगल्स टू द मैग्नेटिक फील्ड। D2 के अंदर ये मूव करेगा राइट एंगल्स पे जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ में बनाएगा। एंड हैंस डिस्क्राइब अ सेमी सर्कल इनसाइड इट, और एक सेमी सर्कल को वो एक तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेगा, डिस्क्राइब करेगा। ठीक है, बनाने की कोशिश करेगा। आफ्टर कंप्लीटिंग द सेमी सर्कल इट एंटर्स द गैप बिटवीन द डीज। जब ऐसा हो जाएगा दैन उसके बाद क्या होगा, जो कहाँ पर एंटर करेगा, जो गैप बना है डीज के बीच में वहाँ पर ये एंटर करेगा। एट द सेम टाइम व्हेन द पोलरिटीज़ ऑफ द डीज हैव बीन रिवर्स्ड, और उसी टाइम पे जो पोलरिटीज़ हैं वो डीज की रिवर्स होने लगेंगी। Now the proton is further accelerated towards D1,
और उसके बाद ये एक्सेलरेटेड होगा D1 की तरफ, देन इट एंटर्स D1 एंड अगेन डिस्क्राइब द सेमी सर्कल, और D1 में एंटर करेगा और दोबारा से फिर से एक सेमी सर्कल को बनाएगा ये, ठीक है, उसी की मतलब वे में सेमी सर्कल के वे में ट्रैवल करेगा। ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड विच इज़ परपेंडिकुलर टू द मोशन ऑफ द प्रोटोन, अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है जो कि परपेंडिकुलर है, ठीक है, प्रोटोन के मोशन के, दिस मोशन कंटिन्यूस टिल द प्रोटोन रीचेज द पेरीफेरी ऑफ द डी सिस्टम, तो ये जो मोशन है वो लगातार चलता रहेगा और डी सिस्टम में होता रहेगा। एट दिस स्टेज द प्रोटोन इज डिफ्लेक्टेड बाय द डिफ्लेक्टिंग प्लेट, अब इस स्टेज में क्या होगा, जो प्रोटोन है वो डिफ्लेक्टेड हो जाएगा डिफ्लेक्टिंग प्लेट की मदद से, ठीक है, विच देन कम्स आउट थ्रू द विंडो एंड हिट्स द टारगेट, और उसके बाद वो विंडो द्वारा बाहर आ जाएगा, विंडो के द्वारा आ जाएगा और उसके बाद वो टारगेट को हिट करेगा, ठीक है। तो ये था बेटा हमारा वर्किंग, इसका वर्किंग था। देन अब इसके हम थ्योरी देखते हैं कि किस तरीके से हम जो है इसे डिफाइन कर सकते हैं। तो थ्योरी देखते हैं ज़रा, डेरिवेशन क्या है, कैसे बनेगी इसमें। व्हेन अ प्रोटोन और एनी अदर चार्ज पार्टिकल, प्रोटोन भी हो सकता है, कोई अदर भी चार्ज पार्टिकल हो सकता है, मूव्स एट अ राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड बी, ठीक है, अगर कोई मूव कर रहा है राइट एंगल्स मैग्नेटिक फील्ड बी में, इनसाइड द डीज के अंदर, तो लोरेंज फोर्स होता है उस पर, और उस केस में जो फॉर्मूला हो जाता है वो क्या बन जाता है, F इक्वल टू क्यू वी भी साइन, अब परपेंडिकुलर तो हमने 90 डिग्री ले लिया, साइन 90 डिग्री, देन साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो हमारा क्या निकलेगा, F इक्वल टू क्यू वी भी, ठीक है, वेयर क्यू चार्ज ऑफ अ पार्टिकल एंड वी वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, क्लियर है। अब द फोर्स प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स एम वी स्क्वायर अपॉन आर, तो क्या है, जो फोर्स है वो एक सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करा रहा है, ठीक है, और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है हमारा, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, फॉर्मूला होता है सेंट्रीपिटल फोर्स का, टू द चार्ज पार्टिकल टू मूव इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर, ये हमारे चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लग रहा है, ठीक है, और जिसकी रेडियस कितनी है, आर, उस सर्कुलर पथ की रेडियस कितनी है, आर, ठीक है। तो उस केस में हमने क्या किया, जो फोर्स है और जो हमारा ये सेंट्रीपिटल फोर्स है इनको कंपेयर किया हमने, तो क्यू वी वी इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, यहाँ से हमने स्मॉल आर की वैल्यू निकाल ली और स्मॉल आर की वैल्यू क्या निकली, आर इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू वी, ठीक है, इसको हमने नाम दे दिया क्वेश्चन नंबर 1। अब टाइम टेकन टू कंप्लीट वन सेमी सर्कल इनसाइड अ डी, अब जो टाइम टेकन है एक सेमी सर्कल कंप्लीट करने में डी के अंदर, तो हमें पता है टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो उस केस में क्या हो जाएगा, पाई आर अपॉन वी, क्लियर है, पाई आर अपॉन वी। अब डिस्टेंस हमारी कितनी है, पाई आर है, क्लियर बात है। हाँ, अब यहाँ से हमने क्या किया कि जो पाई आर अपॉन वी निकला है, अब अगले स्टेप में हमने क्या किया, जो आर की वैल्यू हमारी निकल के आई थी एम वी अपॉन क्यू वी, वो उठा के हमने इसमें रख दी, तो हमारा क्या बन जाएगा, टी इक्वल टू पाई अपॉन वी मल्टीप्लाई एम वी अपॉन क्यू वी, फ्रॉम इक्वेशन 1 से आ गई है हमारी वैल्यू। हाँ, तो टी इक्वल टू पाई एम अपॉन क्यू वी, क्योंकि एक वी से वी हमने कैंसिल कर दिया, तो ये हमने नाम दे दिया क्वेश्चन नंबर 2। अब Thus, time taken to complete one semicircle does not depend upon radius of path। अब वो क्या है, जो अगर हम वन सेमी सर्कल की बात कर रहे हैं तो वो रेडियस, जो पथ की रेडियस है उस पर डिपेंड नहीं करेगा। इफ़ t is the time period of the alternate electric field, then the polarities of the d changes in time t upon 2। तो जो पोलरिटीज़ है वो क्या हो जाएगी, टाइम के साथ में उसका चेंजेस क्या हो जाएगा, टी अपॉन 2। तो हम क्या करेंगे, स्मॉल टी की जगह टी अपॉन 2 को लेके चलेंगे, ठीक है। तो टी अपॉन 2 को हमने कंपेयर कर लिया, इक्वल मान लिया उसके, तो टी अपॉन 2 इक्वल स्मॉल टी इक्वल टू पाई एम अपॉन क्यू बी। देन नेक्स्ट स्टेप 2 का मल्टीप्लाई हमने ऊपर किया, देन क्या निकला, टी इक्वल टू 2 पाई एम अपॉन क्यू बी, क्वेश्चन नंबर 3 से दे दिया हमने। सो साइक्लोट्रॉन फ्रिक्वेंसी और मैग्नेटिक रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी, हमने फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला पढ़ा है, फ्रिक्वेंसी को देखो हम वी से भी डिनोट कर सकते हैं, एफ से भी डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे हमने स्मॉल वी लिया है, वी इक्वल टू 1 अपॉन टी, ये फॉर्मूला होता है फ्रिक्वेंसी का। तो हमने जो टी की वैल्यू है इक्वेशन नंबर 3 से इसमें रख दी, तो क्या बन जाएगा, वी इक्वल टू क्यू वी अपॉन 2 पाई एम, ओके, ये हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 4। अब हमें एनर्जी निकालनी थी, एनर्जी गेन बाय पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इज गिवन बाय, जो एनर्जी है ये मूव कर रहा है, वो क्या मूव कर रहा है, यानी काइनेटिक एनर्जी, तो सिंपल सी बात है, इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वायर लिया हमने यहाँ पे, ठीक है। अब क्या है, जब हमने ये चीज़ ले ली तो हमने इक्वेशन 1 जो हमारी थी वहाँ से v की वैल्यू हमने निकाली, ठीक है, v की वैल्यू हमने निकाल के यहाँ पे रख दी, और जो इक्वेशन 1 से हमने v की वैल्यू ये ली है, v इक्वल टू क्यू वी आर अपॉन एम, उसे उठा के हमने
जो हमारा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला था उसमें रख दी 1/2m, और जैसे ये वैल्यू रखेंगे तो क्या बन जाएगा 1/2m Q² V² R² अपॉन m²। क्लियर है? ठीक है। देन उसके बाद हमने थोड़ा सा ऐसे सीक्वेंस में अरेंजमेंट करके सही लिख लिया, m से हमारा एक m कैंसिल हो गया। देन क्या बचेगा E = Q² V² R² अपॉन 2m। ये तो हो गई एनर्जी की बात। अब मैक्सिमम एनर्जी इज गेन्ड बाय द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल व्हेन इट इज एट द पेरिफेरी ऑफ द डीज। यानी कि उस केस में क्या होता है, जो रेडियस है वो हमारी मैक्सिमम हो जाएगी। तो उस केस में क्या होगा, ई मैक्स, एनर्जी मैक्स को हम डिनोट कर रहे हैं, इसीलिए ई मैक्स हो गया Q² V² अपॉन 2m मल्टीप्लाई R² और मैक्स लगा दिया क्योंकि मैक्सिमम बात हो रही है। तो ये थी हमारी साइक्लोट्रॉन की पूरी थ्योरी। ये पूरा हमारा एक टॉपिक था साइक्लोट्रॉन। आई होप आप अगर वीडियो को पॉज करके देखेंगे तो आपको अच्छी तरीके से ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, बार बार वीडियो को पॉज करके देखें, जिससे क्या है आपको धीरे धीरे करके सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाएँ। ठीक है, तो ये साइक्लोट्रॉन है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ऐसे बच्चों ओके, तो ये हमारा पूरा पार्ट, हमारा फर्स्ट पार्ट ख़त्म हो चुका है यूनिट नंबर 3 का। बहुत ही जल्द आपके सामने सेकंड पार्ट इसका लेके आएंगे। ठीक है, तब तक लिए धन्यवाद।